वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 7 सीरीज रामबाण है बिहार एक अवलोकन हिस्ट्री। बिहार की जो हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं विवास पैनोरमा की बिहार एक अवलोकन 2020-21, उसकी आज सीरीज नंबर 8 है। आप लोगों की कंप्लेंट हमेशा रहती है कि वीडियो छोटा होता है, तो इस बार वीडियो आपका बड़ा होगा और रेगुलर होगा, फटाफट आएगा, डेली बेसिस पे आएगा, 1 से 2 वीडियो पर डे आएगा। तो फटाफट आप लोग क्या कर लें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी नए हैं और जो भी पुराने हैं वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की नोटिस जो भी हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और पुराने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो क्या करें, तो लाइक कमेंट और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। और हाँ, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन छात्र छात्राओं के लिए जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, जिनके पास पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो ये बस उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए है जिनके पास पठन पाठन सामग्री की पहुंच नहीं हो पाती है, जो सुदूर इलाकों में गांव इलाकों में रहते हैं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो चलिए हम लोग फटाफट अब स्टार्ट करते हैं बिहार एक अवलोकन 2020-21 का सीरीज नंबर 8। और आज देखेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन, बोर्ड की कुछ कार्रवाई और प्रमुख आंदोलन को देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले हमारा जो है बिहारी छात्र सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे। फटाफट वीडियो को भगा के नहीं देखना है, वीडियो को रोक के देखिए, समझिए, तभी आगे बढ़िए और नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट लगे आपको उसे आप अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट बनाइए, एक स्मॉल नोट बनाइए, अपने पास रखिए, जहाँ भी जाइए उसे पास में रखिए, पैकेट में रखिए, जो भी काम करने वाले छात्र छात्रा हैं, और उसे रिवीजन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये आज का वीडियो सेशन, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखें। तो बिहारी छात्र सम्मेलन आरा, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन आरा में हुआ था। तो 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को आरा में संपन्न हुआ था। याद रखेंगे, क्या रखेंगे, 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन, 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को आरा में संपन्न हुआ। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं, सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष कौन थे। सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष इलाहाबाद के मुंशी ईश्वर शरण के नहीं आने के कारण अध्यक्षीय भाषण, तभी अध्यक्ष थे इलाहाबाद के मुंशी शरण, मनोनीत अध्यक्ष थे, लेकिन इस सम्मेलन के, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो क्या हुआ, उसके अध्यक्षीय भाषण किन्होंने दिया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस मलानी ने पढ़कर सुनाया। ओके, गौर कीजिएगा इसमें, मनोनीत अध्यक्ष कौन थे, तो इलाहाबाद के मुंशी ईश्वर शरण थे, उनके नहीं आने के कारण अध्यक्षीय भाषण जो है कौन दिए, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस मलानी ने पढ़कर सुनाया। सम्मेलन में कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनमें प्रथम 2 को छोड़कर शेष सभी शैक्षणिक विषयों पर संबंधित थे। पहले प्रस्ताव में प्रत्येक छात्र से स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार करने, अपने देश की सेवा करने की अपील की गई थी। पहला प्रस्ताव क्या था, सभी छात्र से स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार करने के लिए कहा गया, अपील किया गया और अपने देश की सेवा करने की अपील की गई थी। दूसरे प्रस्ताव में जिला शाखाओं से अछूतों द्वार, नशीले पदार्थों तथा विलायती वस्त्र का बहिष्कार एवं सांप्रदायिकता के विषय पर अनुमूलन जैसे कार्यों हेतु ग्रामीण जनता के समर्थन में आने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाने को कहा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखिएगा। 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को आरा में संपन्न हुआ। इसके मनोनीत अध्यक्ष इलाहाबाद के मुंशी ईश्वर शरण के नहीं आने के कारण इसके जो अध्यक्षीय भाषण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस मलानी ने पढ़कर सुनाया था। इसमें 23 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के प्रदेश में क्या है, प्रक्षेप में अस्पृश्यता निवारण हेतु बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता निवारण हेतु बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना। बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन रहेगा, अस्पृश्यता निवारण जो
आंदोलन चलाया, जो बोर्ड प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 6 नवंबर 1932, याद रखिएगा। साथ ही पटना, गया, आरा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा आदि में जिला समितियाँ गठित की गई। प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? अंजुमन इस्लामिया हॉल में 6 नवंबर 1932 को, जिसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग के महासचिव कौन थे? अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव थे बी ठक्कर, अमृतलाल बी ठक्कर उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सूरजपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, अस्पृश्यता निवारण में जो अध्यक्ष थे सूरजपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने की। जबकि बिहार के प्रख्यात पंडित ब्रजकिशोर चौबे सम्मेलन की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, पंडित ब्रज बिहारी चौबे। इस सम्मेलन के बाद 6 जिला सम्मेलन क्रमशः छपरा, आरा, भागलपुर, मुंगेर, जहानाबाद और बेतिया में किए गए। बेतिया को छोड़कर सभी सम्मेलनों में प्रांतीय सचिव ने भाग लिया। गंतव्य है कि हरिजनों के उत्थान के लिए 17 जुलाई 1932 को गया के मॉडल स्कूल में एक सभा की गई, जिसमें एक मेहतर ने भाषण किया और उपस्थित लोगों में इलायची एवं सुपारी वितरित किया गया। अब देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी का बिहार का यात्रा, महात्मा गांधी की बिहार यात्रा। ओके, अभी हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे किसान आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिहार यात्रा देख लें। महात्मा गांधी की बिहार यात्रा। 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में आए भीषण भूकंप की सूचना महात्मा गांधी को अखबारों, विज्ञप्ति और राजेंद्र प्रसाद के 21 जनवरी 1934 के तार से मिली। ठीक है, 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भूकंप आया था भीषण, जिसका सूचना अखबार से मिला महात्मा गांधी को, या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक तार दिया गया 21 जनवरी 1934 को उनको मिला। महात्मा गांधी दक्षिण भारत की अपनी हरिजन यात्रा स्थगित करके, दक्षिण भारत का उनका यात्रा था, हरिजन यात्रा था, उसको स्थगित करके पटना के लिए 9 मार्च 1934 को प्रस्थान किए। 9 मार्च 1934 को प्रस्थान किए। 11 मार्च 1934 को पटना पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद के साथ वह 14 मार्च 1934 को मोतिहारी पहुंचे और वहां एक विशाल सभा को संबोधित किया। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद महात्मा गांधी छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने 27 मार्च 1934 को भारी भीड़ के सम्मुख भाषण दिया। इस यात्रा के दौरान वह राजेंद्र प्रसाद के साथ दानापुर गए और वहां अनाथालय के आहत में अस्पृश्यता और सेवा के कार्य में मुक्त भाषण दिया। दानापुर के नागरिकों की ओर से गांधी जी को एक अभिनंदन पत्र दिया गया, जो 401 रुपये में बिका। गांधी जी का एक अभिनंदन पत्र दिया गया जो 401 रुपये में बिका। छपरा से गांधी जी मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान प्रत्येक स्टेशन पर भारी भीड़ उनका स्वागत करती थी। सोनपुर स्टेशन पर उन्होंने गाड़ी के डिब्बे से उपस्थित भीड़ों को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर से गांधी जी सीधे जूरन छपरा गए, जहां उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना की तथा अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया। यहां से वह 29 मार्च 1934 को सीतामढ़ी गए। दरभंगा, मधुबनी, बिहपुर, भागलपुर होते हुए गांधी जी 3 अप्रैल 1934 को मुंगेर पहुंचे। यहां भूकंप के कारण जानमाल की अपरिमेय क्षति हुई थी। इस दौरान 10 से 14 अप्रैल 1934 तक उन्होंने असम प्रांत की यात्रा की। पटना वापस आने के बाद 24 अप्रैल 1934 को उन्होंने पुनः हरिजन यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी 25 अप्रैल 1934 को बक्सर से चलकर 26 अप्रैल 1934 को जसीडीह पहुंचे, जहां सनातनी ने उनका विरोध किया। देवघर में भी विरोध प्रदर्शन हुए। अंत में वह उड़ीसा चले गए। उन्होंने 18 से 19 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 18 से 19 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय 1934 में, याद रखिएगा, 18 से 19 मई में 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया। पटना से वह पुनः उड़ीसा गए और अपनी अधूरी हरिजन यात्रा समाप्त की। ठीक है, यात्रा समाप्त की। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। क्या इसमें देखिए, बिहार के मुंगेर में 1922 से 23 में शाह मोहम्मद जुबैर, याद रखिएगा,
मुंगेर में किसने किया था किसान सभा का गठन? शाह मोहम्मद जुबैर ने की थी अध्यक्षता में। किसान सभा का गठन हुआ था मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। किसान सभा का गठन मुंगेर में 1922 से 23 में। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह सचिव थे। इस दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में आश्रम की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। 1934 में, याद रखिएगा, 1934 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ किसान आंदोलन के मूल्य अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल्य लक्ष्य बना रहा। इस आंदोलन को बिहार के गाँव में फैलाने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई कब बिहार की यात्रा की? 1929 में बिहार की यात्रा की, और जिसमें इस आंदोलन को विशेष बल मिला। यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ। यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्रों व सारण में किसानों का नेतृत्व यमुना कायरी ने किया, जबकि अन्नावरी क्षेत्र में किसानों के नेता राहुल संक्रांत थे। कहाँ पे? अन्नवाड़ी में राहुल का जो किसानों के नेता थे राहुल सांकृत्यायन थे। शाहाबाद के किसानों में नहर शुल्क के विरुद्ध बहुत उत्तेजना थी। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर के वसूली की जांच शीर्षक में एक अधिसूचना जारी की। इस संबंध में श्री कृष्ण, अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, ये सब साथ में थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1933 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति के जांच समिति का गठन किया, जिसके सदस्य थे स्वामी सहजानंद, यमुना कायरी, यदुनंदन शर्मा, युगल किशोर सिंह। जांच समिति के सदस्य सर्वप्रथम गया जिले के अनेक गाँवों में गए और वहाँ किसानों के संबंध में जो कुछ देखा उसे किसान की दयनीय दशा का इतिहास नामक एक किताब भी प्रकाशित किया। किसान आंदोलन के नेता नहर शुल्कों में कमी करने पर बल दे रहे थे और बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट विधेयक का विरोध कर रहे थे। इस विधेयक को बिहार यूनाइटेड पार्टी का समर्थन प्राप्त था। अब आइए सबसे पहले देखें इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन है। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कब हुआ? 1929 में हुआ। किसके अध्यक्षता में हुआ? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा सम्मेलन 1929 से 30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खां अब्दुल गफ्फार ने अपने भाई के साथ भाग लिया। तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में हुआ, स्वामी सहजानंद। एक ही में जो दूसरा है उसमें पुरुषोत्तम टंडन जी ने भाग लिया था, अध्यक्षता की थी 1934 में। बाकी दोनों में सहजानंद सरस्वती में अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में जमींदार प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व मुंगेर जिला के बढ़िया हड़ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का किन्होंने गठन किया? इस पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, याद रखिएगा उसका भी किसान सभा का भी वहीं हुआ था, अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में की गई। इसके अध्यक्ष तभी थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बाद में जयप्रकाश नारायण को ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन भी स्थापना करता ही माना जाता है। पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि इस पार्टी के तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे। तालमेल और इस पार्टी का जो तालमेल था किससे था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। अब आगे देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। भारत सरकार का अधिनियम 1925 के तहत बिहार विधानसभा हेतु 27 से
22-27 जनवरी 1937 के मध्य विभिन्न स्थानों पर मतदान संपन्न हुए। प्रांत में 129 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। इसे आप ध्यान से देख लेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे देख लेंगे। बिहार का चुनाव अभी हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है। यह अधिनियम 1935 के तहत होता है सॉरी। और यहाँ देखिए, चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, 152 के स्थान 107 पर कांग्रेस चुनाव लड़े और 98 स्थानों पर विजय हुए थे। पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सच्चिदानंद सिन्हा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन राज्यपाल आश्वासन देने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को मंत्रिमंडल बनाने का आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था, नियुक्त हुए। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रांतों के सरकारों के गठन का फैसला किया, अतः मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल ने त्याग दिया और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। रामदयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह और उपाध्यक्ष थे अब्दुल बारी। सर सुल्तान अहमद को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने शिमला में अपना त्याग पत्र भेज दिया, अतः नए मंत्रिमंडल ने बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। 1 अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर वादा किया गया। बिहार में अंडमान से वापस आए हुए राजनीतिक बंदी जेल में ही थे। राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया कब? 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में 30 जनवरी 1938 को बंदी दिवस मनाया गया, राजनीतिक बंदी दिवस। बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने राजनीतिक बंदियों की अविलंब रिहाई पर बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट की। परिणामस्वरूप 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व वाले मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल सुधारात्मक रचनात्मक यहाँ दिया हुआ है। काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने हेतु बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। बिहार सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत नजरबंद या निष्कासित 27 व्यक्ति को रिहा किया गया। याद रखिएगा, 27 व्यक्ति को रिहा किया गया। स्वयं संस्था द्वारा अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने से प्रतिबंध समाप्त किया। संघों से प्रतिबंध हटा लिया गया और अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति गठित हुई, जिससे बिहार के श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों की जांच करनी थी। बिहार में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने तथा शैक्षणिक सुधारों के सुझाव देने हेतु के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना हुई। हरिजनों की शिक्षा हेतु शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार करने हेतु कुछ कदम उठाए गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक हिंदुस्तानी शक्ति नियुक्ति की गई। नहर कर भुगतान करने में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चंपारण नहरों के क्षेत्रों के केंद्रीय भुगतान व्यवस्था जारी किया गया। अब यह समाजवादी द्वारा तरुण संघ यूथ लीग की स्थापना। बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट में 8 दिसंबर 1937 को एक सभा की गई। इस अवसर पर एक छात्र संघ की स्थापना की गई। छात्र संघ के अध्यक्ष नाकी इमाम और मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद बनाए गए। बिहार के यंग मैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1937 को रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया और छात्रों से राजनीतिक में रुचि लेने की अनुशंसा की गई। बछवाड़ा में 22 से 23 जनवरी 1938 को बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के अवसर पर एक यूथ लीग की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त समाजवादी प्रत्येक गांव में तूफानी जत्था का संगठन कर रहे थे। सोनपुर में राजनीतिक का ग्रीष्मकालीन स्कूल खोला गया। जयप्रकाश नारायण समाजवादी ग्रुप क्लब की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। समाजवादियों ने मुजफ्फरपुर के भूतही में फरवरी 1939 में एक शीतकालीन राजनीति स्कूल खोला। बिहार के मुस्लिम लीग की कार्रवाई, इसको देख लेंगे। उसके बाद बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे, फिर जाके आपका ये आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बिहार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई। अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए। उनके प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी एवं अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया, लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ताएं असफल हो गई। जिन्ना पुनः 1 जनवरी 1938 को बिहार आए और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई। साक्षरता आंदोलन और मुस्लिम जनसंपर्क आंदोलन अभियान पर विशेष रूप से रोष प्रकट किया गया।
स्थानीय संस्थानों में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। वंदे मातरम के प्रश्न पर शिक्षा संस्थानों में मुसलमान छात्र गड़बड़ी मचा रहे थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 1938 को पटना में शुरू हुआ। स्वागत करने के अध्यक्ष अब्दुल अजीज ने अपने भाषण में मुसलमानों के पृथक व्यक्तिगत पर बल दिया। अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1938 को पटना में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन 29 जनवरी 1938 को पटना में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्ष महमूदाबाद के राजा ने की। मुस्लिम लीग दिवस और फिलिस्तीन दिवस क्रमशः 5 फरवरी 1939 और 9 फरवरी 1939 को मनाए गए। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्य कर रहे थे। ये थे जमायते उलेमा और मोमिन जमायत। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई हुई। श्री कृष्ण बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे। याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे। जब उन्हें जब गिरफ्तार करके जेल लाया जा रहा था तो सत्याग्रह आदेशों की अपेक्षा में उनके लोग आगे पीछे जेल के फाटक तक गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। याद रखिए, प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे थे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें राजेंद्र प्रसाद ने तब तक सत्याग्रह करने से रोके रखा जब तक जनता से सही आचरण करने तक निर्धारित आदेशों का अनुपालन करने का आश्वासन नहीं मिल जाता। इसका आशातीत प्रभाव हुआ और 2 दिनों बाद सत्याग्रह शुरू किया गया। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। गौरीशंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को सिलाव में सत्याग्रह किया। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। इनमें कुछ प्रमुख थी प्रियमवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी इत्यादि। ओके, ये थी आपकी आज बिहार एक अवलोकन 2020-21 की सीरीज 8, जिसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं को देखे, स्थापनाओं को देखे, सत्याग्रह बिहार में सत्याग्रह को देखे, फिर हम लोग देखे बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्रमुख सुधारात्मक रचनात्मक कार्य, बिहार मुस्लिम लीग की कार्रवाई देखे, फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी को भी देखा गया, और फिर हम लोग देखे क्या, बिहार विधानसभा चुनाव को देखे, फिर हम लोग देखे किसान आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण हेतु बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना, फिर देखे बिहार छात्र सम्मेलन में क्या क्या हुआ, महात्मा गांधी की बिहार यात्रा को भी हम लोगों ने देखा। तो इसे ध्यान रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसे नोट करें अपने शॉर्ट नोट में। और हाँ, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए भगा भाग कर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे ध्यान से देखें। और जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। तो चलिए अभी बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगी। चलिए लगे रहिए, फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, समय बहुत कम है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू आप लोगों का।